हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे आईआईटी जैम 2020 का पेपर सोल्यूशन। पिछले वीडियो में आप देख ही सकते हैं 1 से 6 तक किया था, आज 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल। ओके, पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल पर मूव कर रहा है, तो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक, मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा एक प्लेन के अंदर क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। दूसरा, मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा एक प्लेन के अंदर क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली। ठीक है, फिर से वही चीज़ इस बार है लीनियर मोमेंटम की वजह से। और चौथा ऑप्शन है मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। तो पहला 3 ऑप्शन रहेगा और उसके साथ 3, और चौथा ऑप्शन है नहीं रहेगा। तो हम लोग मान लेते हैं रहेगा नहीं रहेगा के इस बीच में, अगर रहेगा नहीं तो ऑप्शन डी, और रहेगा तो हम लोग को 3 पार्ट में ये एसोसिएटेड है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो क्लासिकल पोटेंशियल जो हमारा थ्योरी है वो क्या कहता है कि मोशन ऑफ अ प्लेन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड ऑकर्स ड्यू टू सेंट्रल फोर्स, एंड ये जो फोर्स है ये एक नेगेटिव फोर्स है मोस्ट ऑफ द केसेस। अब सेंट्रल फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड रहता है या फिर किससे अवे रहता है और किसकी तरफ रहता है? सो सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ, या फिर ऑलवेज अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इसके हिसाब से। सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज अ प्लानर मोशन, मतलब प्लेन रिलेटेड मोशन है। सो दिस इज शोन एक मैथमेटिकल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो एल इक्वल टू आर इंटू पी। तो आर पी है हम लोग का, एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम रेट ऑफ चेंज अगर लेंगे, सो डी एल बाई डी टी, टी के हिसाब से डेरिवेटिव कर दिया। सो एम तो हम लोग का कांस्टेंट है, डी इंटू डी टी बाई ऑफ एम, सॉरी आर वी के हिसाब से करेंगे। तो इसका कैलकुलेट करने से आएगा आर डी वी। सो एम इंटू डी आर डी टी वो तो वी होता है, सो वी इन क्रॉस वी पहला पार्ट में, और आर डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो ए। सो नाउ वी क्रॉस वी हम लोग का हो गया 0 ये, और आर डॉट ए हम लोग का है। सो डी टी हम लोग का एक्सेलरेशन है। सो डी एल डी टी को हम लोग फिर से लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आर इंटू एम इंटू ए या फिर आर इंटू फोर्स। सो एफ इज द सेंट्रल फोर्स एंड आर द वेक्टर्स अलॉन्ग द सेम लाइन। सो आर क्रॉस एफ भी हम लोग का हो गया 0। सो डी एल डी टी हो गया 0। सो एल है भैया कांस्टेंट। सो एल हो गया कांस्टेंट। लास्ट पार्ट में आते हैं। सो आर डॉट एल भी जो है, सो आर डॉट एल, सॉरी आर डॉट एफ, ये हो गया आपका 0। अब आर डॉट एल है आर क्रॉस पी, सो पी बाहर चला जाएगा, आर क्रॉस आर, तो ये भी 0। ओके, सो को प्लानर तो हो गया। सो हिंस द पार्टिकल पोजीशन जो है आर के ऊपर और उसका जो वेलोसिटी है, तो वो को प्लेनर वेक्टर ही देगा। सो पार्टिकल जो सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन तो रहेगा ही ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1। सो 7 का आंसर है ए। अभी 8 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 8 में तो बहुत सारी चीज़ें लिख दिए हैं, तो 8 को थोड़ा साफ़ सुथरा बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। आठ, कंसिडर द मोशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल। एक क्वांटम पार्टिकल का मोशन जिसका मास है m, एनर्जी है E, और वो कैसे मूव कर रहा है? स्टेप पोटेंशियल हाइट ऑफ v0। ठीक है, सो इफ़ r जो है उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हुआ तो इनमें से कौन सा सही है?
ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, वो है फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, ये दोनों होता है। अब जब हम लोगों का मान लीजिए E इज लेस देन V है, तो क्या होगा, mod of B square equal to mod of A square. So रिफ्लेक्टेड फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स सेम हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर R इक्वल टू 1। और अगर E ग्रेटर देन V हुआ तो R नॉट इक्वल टू 1 एंड E ग्रेटर देन लेस देन E ग्रेटर देन V में R नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो हम लोगों का ऑप्शन है ये C, ठीक है। तो चलिए आने वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है। क्या है? एक बूलियन फंक्शन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो बूलियन फंक्शन के ऊपर काम करना है। कैसे काम करेंगे? ये किसके साथ इक्विवेलेंट है? ये बूलियन फंक्शन से भी यही पूछा है। तो बूलियन फंक्शन में क्या होता है? a प्लस ए बार इक्वल टू 1, सो 1 डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये हम लोगों को पता है। सो ये सारा एक्सियोम को और आइडेंटिटी को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सो पी क्यू हो गया, पी क्यू क्यू बार। सो यहाँ से पी क्यू रहेगा, अंदर पी क्यू ये आ गया, सो प्लस पी बार प्लस क्यू 1, तो पी क्यू बार प्लस क्यू। फिर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार एंड पी बार प्लस क्यू में। तो ये पूरा टोट के आ जाएगा पी बार क्यू, क्यू बार पी बार एंड क्यू बार क्यू में। तो ये टोटल आ जाएगा। इससे ये पी बार रहेगा, पी बार इन दोनों से कॉमन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो पी बार इज़ दिस, पी बार यहाँ से अगर कॉमन गया तो क्यू प्लस पी ये वहाँ पर 1, सो पी प्लस पी बार जो कि है, सो दिस इज़ फाइनली पी प्लस पी बार। सो दिस इज़ नाउ पी बार प्लस पी बार, सो विच इज़ अगेन अ पी बार। सो आंसर इज बी। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन देखने से आपको शायद समझ में आया है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।